बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब माश की दाल आपसे बेहतर कोई भी नहीं बना पाएगा। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। महंगाई के इस दौर में चिकन खा खा कर अगर आप मेरी तरह तंग आ गए हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में, तो फिर बनाइए माश की दाल और घर वालों का दिल जीत लीजिए। वही माश की दाल होगी, वही नमक होगा, वही मिर्च मसाले होंगे, वही कुकिंग ऑयल होगा, लेकिन पकाने का तरीका बहुत ही अलग होगा और इतना लजीज होगा कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल जाएगा। कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल साबुत ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 मिनट तक आपने कुकिंग ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से करने से आपका जो माश की दाल का टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ हमने अब प्याज डाल देने हैं। प्याज हमने बारीक कटिंग किए हुए हैं, 2 अदद हैं दरमियाने साइज़ के। जैसे इसका लाइट कलर आएगा हम इसको पानी डाल देंगे इसके अंदर। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से प्याज को थोड़ा सा और पकाएंगे पानी के साथ। लहसुन अदरक पेस्ट हम डालेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। अब इसकी भी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है प्याज के साथ। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से हम प्याज लहसुन अदरक पेस्ट के साथ मज़ीद अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं, 3 अदद छोटे साइज़ के थे। इनकी भी हमें रफली कटिंग करके इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अब मैं डालूंगी जी, वो है माई होममेड चिकन क्यूब्स। जी हाँ, इसकी वीडियो भी हम पहले अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। बहुत ही लाइट है ये, इसलिए मैं इसमें 4 अदद चिकन क्यूब्स डालूंगी। अगर आप बाज़ार के इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ही डब्बी में 2 छोटे छोटे चिकन क्यूब्स होते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन ये होममेड हैं, मैंने घर पर खुद बनाए हैं, इसलिए मुझे मालूम है इसमें नमक मिर्च मैंने कितना इस्तेमाल किया हुआ, इसलिए 4 अदद इसमें डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। हाफ केजी माश की दाल है जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। अब यहाँ उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बाकी मसालों के साथ डालकर 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। इसके बाद 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा हम इसे कवर करके पकने के लिए रखेंगे। 10 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रखने के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से माश की दाल परफेक्ट तरीके से हमारी गल चुकी है। बहुत ही क्रीमी जिसे कहा जाता है वो टेक्सचर आ चुका है पकने के बाद। अब इसे सर्व करते हैं, लेकिन सर्व करने से पहले इसमें धनिया धोकर डाल रखा हुआ था हमने, हरी मिर्च, साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे सर्व करेंगे। यकीन जानिए इस तरह से अगर आप माश की दाल रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में पकाएंगे तो घर वाले चिकन हो, बीफ हो या मटन हो या कोई सी हो सब्जी, सबको खाना छोड़कर आपकी इस माश की दाल पर टूट पड़ेंगे। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। माश की इस दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा।